हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं उठी अभी बस थोड़ी देर हुई है, सो के मैं उठी हूँ। और अभी मुझे इवनिंग का टाइम हो गया तो मुझे डिनर भी बनाना है। और इस टाइम फातिमा सो रही हैं अभी। थोड़ा सा बस जैसे मैं उठी तो हल्का सा ये हिल, थोड़ा सा पास में लेट जाओ तो सही है। पता नहीं कैसे ये हल्का सा मैं उठूँ, कुछ वो हल्का सा भी बेडशीट या कुछ हो जाए तो फ़ौरन ही ऊँ करने लगती है। उसके बाद फिर चूड़ी रखी थी तो फिर मैंने पहन लूँ, क्योंकि उस टाइम उतार दी थी। बच्चों का ये होता है, फातिमा को जब नहलाती तो मैं अपनी चूड़ियाँ या ब्रेसलेट कुछ भी पहनूँ तो उतार देती हूँ, क्योंकि नहलाते टाइम तो इनके कई बार ऐसा हो फातिमा के लग गया तो थोड़ा सा ध्यान रखने को होता है। और फातिमा तो सो रही तो मैं धीरे से बस निकली हूँ, क्योंकि अगर हल्की सी भी इन्होंने सुन लिया तो फिर ये जो ड्रामा करने लगेंगी। इनका यही है कि हल्का सा भी बस इन्होंने सुना नहीं तो उठ के बैठ जाएंगी, फिर मेरा काम कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मैं किचन में आई गाइस, और मुझे सबसे पहले तो मुझे सो के उठो तो फिर मुझे पता नहीं क्यों सर में भी अजीब सा होता है। तो मैं तो अपने लिए जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए। तो मैं चाय तो ज़्यादा नहीं पीती गाइस, अब तो कभी कभी पी भी लेती हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी। तो अब तो जब से मैं नैनीताल से वापस आई तो उसके बाद से ये मतलब कभी कभार अगर मतलब हुआ तो पी ली है। वैसे तो मैं नहीं, भी ज़्यादातर मैं बहुत कम बस पीती हूँ। पहले तो ये था कि मुझे कितनी भी ठंड हो गाइस, कुछ भी हो, मतलब मैंने कभी भी चाय नहीं पी है। तो इस टाइम मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। अब कि ऐसा हो कि हम लोग नैनीताल से क्या है कि हम लोग भी चाय पीने लगे हैं। कभी कभार तो हम लोग चाय ठंड में पी लेते। वहाँ का ये था कि वहाँ का मौसम, और जब लोग हम लोग नाइट पे वापसी जब करते थे अपने रूम पे तो गाइस वहीं पे चाय वाले जो ठेला था तो वहाँ पे बहुत ही टेस्टी चाय थी। तो वहाँ पे जब विंटर का मौसम, वहाँ तो मतलब वैसे भी हर टाइम पे तो वहाँ अदरक की चाय थी तो हम लोग को बहुत पसंद आई। और जब से कभी कभी तो पी लेती हूँ। जब तो मैं बाहर गई हाथ धोने लिया, मेरी कॉफ़ी बस बनी जा रही है। उसके बाद फिर मैं डिनर की तैयारी करूँगी। कहीं कहीं जाओ तो वहाँ की यादगार होती है। पहले हम लोग कश्मीर गए थे, लेकिन गाइस अब की जब हम लोग नैनीताल से वापस आए तो बड़ा, तो अब हम लोगों ने तो अभी से ही डिसाइड कर लिया कि अब की बार फिर चलना है इंशाल्लाह। हम लोग को बहुत ही मज़ा आया, आपकी अच्छा भी बहुत लगा। और जब सब लोग हों, ज़्यादा लोग, तो और भी मज़ा आता है। बस ये था कि वहाँ पे चढ़ना ऊंचा, बहुत ज़्यादा चढ़ाई, थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन गाइस बहुत ही बढ़िया लगा था। और ये कॉफ़ी हम लोग, मेरी कॉफ़ी बन के तैयार रेडी हो गई। बस मैंने एक ब्रेड ये लिया है, और ये ब्रेड मेरा जो है ब्राउन वाला है गाइस। मैं ब्राउन वाला ही ब्रेड खाती हूँ ज़्यादातर। और इस टाइम में मुझे भूख लग रही थी तो फिर मैंने कहा चलो पहले ये कॉफ़ी पी लेती हूँ, ब्रेड एक खा लेती हूँ, इसके बाद में फिर डिनर की अब मैं तैयारी कर रही हूँ गाइस। रोज़ हो तो ये तो समझ में नहीं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, ये भी एक टेंशन होती है सोचने का कि क्या बनाएं। कोई बता दे कि ये बनाओ तो फटाफट बना लो। और फिर मैं आज सो भी गई थी, और इतनी देर में जैसे ही मैंने बस ऑयल डाला उसके बाद फातिमा का आवाज़ आ गई है दूध के लिए। तो फिर मुझे गैस ऑफ ही करना पड़ी है गाइस, क्योंकि बीच में अगर थोड़ा सा अब इतना ज़्यादा ये हो गया कि अगर उठ गई तो भूखी भी गए हैं, तो जब तक इनको दूध नहीं पिलाएंगे तो बस इनका ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए मैं इनको दूध पहले पिला दूँगी, उसके बाद आगे का काम होगा मेरा। नैनीताल का गाइस इतना अच्छा वहाँ का मौसम, और मुझे तो नैनीताल का में बहुत ही अच्छा लगा है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई हूँ नैनीताल, लेकिन मुझे वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अब वहाँ का ऊंचा जो मतलब चलना पड़ता था, जो बहुत, हम लोग का रूम बहुत ऊपर था तो वहाँ से चढ़ाई बहुत ही करना थी। लेकिन गाइस उसमें भी एक मज़ा आता है कि हम लोग चलते चलते फिर रास्ते में फिर थोड़ा सा स्टे करा, फिर हम लोग का यही था। वो इतना मुश्किल होता था कि ऊपर फातिमा को लेके चलना, फिर ये लेते थे, फिर भाभी लेती थी, फिर भाई लेते थे, सब यही सब था गाइस। तो बहुत ही माशाल्लाह अच्छा लगता था, और फिर ज़्यादा लोग होते तो और भी मज़ा आता था। कभी कभी ऐसा होता था कि रूम के पास आने के बाद में ऊपर जाने की हिम्मत नहीं। मगर गाइस कुछ भी कह लो कि वहाँ मज़ा तो आया। कुछ चीज़ें को ऐसी यादगार होती कि वो हमेशा रहती हैं, और बहुत ही मज़ा आया। तीन चीज़ें ऐसी गाइस हैं जो मेरी
बहुत ही यादगार है। फर्स्ट तो मेरी मनाली का है और उसके बाद सेकेंड पे तो कश्मीर तो है ही। कश्मीर का क्या कहना, कश्मीर तो कहा ही जाता है जन्नत। तो फिर और अब की नैनीताल में भी बहुत ही मज़ा आ गया। कहीं भी घूमने जाए तो जैसे कश्मीर मनाली इंसान अगर इतनी दूर नहीं जा पा रहा तो नैनीताल भी गाइस अच्छा है। मैं इतना अच्छा समझती नहीं थी, लेकिन अब जब गई तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं सोचती कि लोग क्यों इतना जाते हैं, कि 5-5 6-6 बार हर साल जाते हैं, लेकिन गाइस जब खुद गई तो पता चला यहाँ वाकई में बड़ा अच्छा है। वहाँ सुकून बहुत है, वहाँ पता नहीं क्यों बहुत ही सुकून गाइस। इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद बहुत सुकून सा अच्छा लगता है। और गाइस गैस फिर से मैंने ऑन कर दी है। सो के उठो उसके बाद से लगता है कि ध्यान अजीब सा लगता है और फ़ौरन एकदम से। तो मेरा तो यही आदत है कि मैं सो के उठने के बाद जब तक तो कुछ खाऊं ना तो फिर मुझे जो है कुछ काम करने का दिल ही नहीं होता है। मुझे काम कोई भी हो सुकून से अच्छा लगता है करते हुए। और खाना भी गाइस, मैं खाना सबसे बाद में ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे क्या है कि खाना खाओ सुकून से। ये नहीं कि बीच में वो कर रहे, ये नहीं गाइस। ये सब कुछ काम अगर है भी पहले वो कर लो, फिर सुकून से बैठ के आराम से खाना खाओ। बीच में बार बार उठो तो मुझे तो नहीं पसंद है। आजकल थोड़ा सा लेट ये हो जाता है डिनर में, क्योंकि लंच के टाइम फिर रेडी होते हैं ये सब लोग, तो फिर गरम गरम रोटियां भी बनाना पड़ती हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जाता। तो फिर 1 बजे मतलब खाना सब टेबल पे हो, क्योंकि 1 बजे ये लोग परफेक्ट टाइम पे आ जाते हैं। बस मैंने अब इसमें प्याज डाल दिया ऑयल में। तो मैं गाइस बना रही हूँ जो मछली वाले अंडे होते हैं, उसे बहुत से लोग मसाले वाले अंडे बोलते हैं और मछली वाले भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो खुशबू सब जितना भी सब कुछ होता है स्मेल टाइप की और सब खाने में टेस्ट सब मछली सा ही लगता है गाइस। क्योंकि उसका मेन ये होता है कि जो है मेथी से ही फ्राई मतलब करा जाता है फ्राई। और जितना मसाले का तो ये होता है गाइस कि कुछ भी हो, जब जितना वो भूनेगा उतनी ही ग्रेवी अच्छी होगी। जब तक का नहीं तुम उसको भूनोगे तो ग्रेवी में भी कच्चापन रहेगा। मैं तो ज़्यादातर पानी डाल डाल के खूब भून लेती हूँ, क्योंकि कहीं कच्चा धनिया पाउडर है या हल्दी पाउडर है तो इसकी जो स्मेल ना, अगर इसकी स्मेल आए तो फिर नहीं, क्योंकि फिर खाना ही ख़राब हो जाएगा। और मेन मसाले का ही भुनना होता है। इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं गाइस डालती हूँ, बस ऑयल डाला, ऑयल हो गया तो प्याज डाल दिया। प्याज मैंने हल्का सा पीस के ही डाला था, बिल्कुल महीन नहीं करा, लेकिन सही रखा है। और जब प्याज हो गया तो उसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और गरम मसाला, नमक तो पड़ता है वैसे भी। बस यही चीज़ें गाइस मैंने डाली, इसके डालने को इसको जितना भून लो, बस इसका मेन भूनना ही होता है। और मैं इसमें गाइस जो मैं मेथी दाना बाद में डाल रही हूँ तो ये पड़ता ऑयल हो जाता जब डाला जाता है, और उसके बाद में फिर प्याज डाल दो। लेकिन मैं बातों बातों में भूल ही गई थी, तो फिर मैंने चलो इस टाइम भी डाल देती हूँ, क्योंकि जब भी तो मछली का जब तक मेथी नहीं पड़ेगी तो मछली का तो उसमें खुशबू आएगी ही नहीं गाइस, कुछ भी कर लो। तो ये अंडे तो बहुत फटाफट बन भी जाते हैं गाइस और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। पहले 1-2 बार खाला ने भी बनाए थे घर पे, तो अम्मी ने भी। तो फिर मेरे नाना के दोस्त थे तो वो आए थे, उन्होंने खाए। उन्होंने जो पहले जब एक ही वाइट खाया गया तो बोले अरे मछली ही है। तो फिर नाना का मछली नहीं है, ये अंडे हैं। ये बहुत सी जगह नहीं भी बनते हैं, घर पे तो बनते थे और यहाँ भाभी बनाती हैं। भाभी बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ तो घर पे ही बनते, जाहिर है तो मुझे पता ही होगा। और किसी को तो मैंने नहीं देखे बनाते हुए। लाइफ में ये गाइस कितना भी हो खाना, जैसे लोग कहते हैं कि दाल में तड़का लगा लो या उसमें ऐसे लाइफ में भी है। जब तक लाइफ में तड़का लोग कहते नहीं हो, जब तक मज़ा नहीं आता गाइस। लाइफ में थोड़ा सा एंजॉय तो होना चाहिए, कि थोड़ा सा फ्री टाइम हो, एंजॉय करो, ये सब चीज़ें तो अच्छी लगती हैं। और फातिमा का भी गाइस यही हो गया, फातिमा को भी बड़ा अच्छा लगता है घूमना। फातिमा का बस ये जहाँ इनको कपड़े पहनाए बस इनको बाहर जाना ही है घूमने।
बस खाना जल्दी से बन जाएगा फटाफट, तो फिर अपने आगे के काम थोड़े बहुत हो जाएंगे। तो जब भी इतना जल्दी होता तो मैं जो डिनर लंच में भी थोड़ा सा फातिमा भी उठ चुकी हैं, और सही टाइम पे जब मेरा काम सब निपटने वाला है तो इसी टाइम पे फातिमा उठी है, तो थोड़ी टेंशन भी कम हो गई है। वैसे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मेरा ये है कि मेरा घर से ही है और मुझे यहाँ भी कि मतलब थोड़ा सा अगर खाना बनना है, ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनना तो खुद भी बना लो। मुझे नहीं अच्छा लगता मजबूरी और ज़्यादा रोटियाँ अलग की। और मेरी ग्रेवी बिल्कुल भुन चुकी है, ऑयल बिल्कुल अलग अलग हो जाए समझो ग्रेवी भुन चुकी है। फिर थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए और डाल दिया बाद में जब बिल्कुल भुन गया है, क्योंकि अब इसमें अंडे डालूँगी। अंडे डालने के भी बड़ा होता है कि उसको पहले देखो। और मैं पहले नीचे पन्नी बिछा लिया है, क्योंकि पन्नी को बिछा, क्योंकि उसका कुछ भी गिरेगा कुछ हो तो फिर स्मेल ना आए, तो फिर इसीलिए मैंने नीचे को पन्नी बिछा कर उसी के ऊपर अंडे सब रख के तोड़ूंगी। और मैंने डिस्पोजल का गिलास ले लिया, उसमें फोड़ के डाला है। अंडे सब सही हैं क्योंकि आज ही पूरी कैरेट आई है, तो अंडे तो सब सही हैं। क्योंकि समर के मौसम में ज़्यादा होता है अंडे के, क्योंकि अंडे ख़राब निकल जाते कुछ होता है, लेकिन आज के विंटर के मौसम में तो अंडे सब सही हैं। फिर मैं ऐसे ही डालने लगी, क्योंकि गिलास में डालो वो सब फिर बहुत झंझट होता और टाइम, इसलिए मैं ऐसे ही डाली देख के। ये वाले अंडे तो अच्छे लगते भी हैं, मुझे भी पसंद है और ज़्यादा सब लोग खा भी लेते हैं। अब बस ठंड का मौसम ये, और टाइम का तो ये हो गया कि अब तो 5:15 पे ऐसी अजान होने लगती है मगरिब की। गाइस टाइम तो बिल्कुल दिन में मालूम ही नहीं होता है कि फ्रेंड की टाइम क्या, पता ही नहीं चलता कि बस सुबह से काम मिलो को टाइम का पता ही नहीं चलता है। यही सब होता है मॉर्निंग रूटीन, फिर जो होता है लंच वाला, फिर उसका रूटीन करो, फिर शाम का हो जाता है इवनिंग रूटीन। यही सब गाइस होता है इवनिंग रूटीन से, तो यही सब डिनर की तैयारी करो, यही सब रहता है। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब